नमस्कार किसान साथियों, किसान का साथी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे ग्वार की फसल के बारे में। तो ग्वार के बीज के बारे में, बीज उपचार के बारे में और खरपतवार नियंत्रण के बारे में और इसकी बिजाई का उचित समय। तो इसकी हमें बिजाई का उचित समय की बात करें, अगर आपके पास पर्याप्त पानी है, नहर का मीठा पानी है, तो आप इसकी 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसका जो बिजाई का उचित समय, क्योंकि यह 100 से 110 दिन की जो ये फसल की होती है, फसल 100 से 110 दिन के अंदर यह पक जाती है। अगर आप इसकी अगेती बिजाई कर देते हो तो बारिश ज़्यादा होती है, तो इसकी जो कद होता है बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और यह ज़मीन की तरफ नीचे झुक जाती है और इससे फलियाँ गलने लगती है और इसकी पैदावार भी घट जाती है। इसकी हम बात करूँ मैं हरियाणा और राजस्थान के अंदर, यह जहाँ पर इसकी बुआई होती है, जहाँ पर पानी की समस्या, पानी कम है, तो वहाँ पर इस फसल की है वो ज़्यादा बुआई होती है। तो ज़्यादातर हरियाणा और राजस्थान के अंदर बरसात आने पर भी ज़्यादातर इसकी जो बुआई है वो करते हैं। और यह एक बरसात आने के बाद अगर एक दो बरसात थोड़ी बहुत हो जाती है तो पक जाती है, इसके अंदर पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम में पानी वाली फसल हम इसे कह सकते हैं। तो इसके बाद में बात करें जो बीज के बारे में, मार्केट के अंदर बहुत से बीज नए भी आए हैं, तो मार्केट के अंदर बहुत नए बीज भी आए हैं। जैसे अब की बार स्टार 610 की एक बहुत ज़्यादा एड चल रही है सोशल मीडिया पर, फेसबुक कह सकते हैं, इस पर इसका प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। और S6 भी है, सुपर 88 भी है, और जो हमारी सबसे बढ़िया वैरायटी और जिसे कह सकते हैं 365। तो इसमें एक देखा गया है जो भी आप 365 भी लगा रहे हो, चाहे 220 भी लगा रहे हो, जो बहुत सी वैरायटियाँ हैं, पर इसमें देखा कि पैदावार का ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। पैदावार उसी भूमि के अंदर इसकी पैदावार अच्छी निकल रही है, वो भी 5, 6, 7 क्विंटल तक मैक्सिमम, जिसके अंदर जो ट्यूबवेल का पानी है, जिसका खारा पानी कहते हैं हम, जिसका pH लेवल ज़्यादा हो, उस ज़मीन के अंदर पानी लगता ही नहीं है, बहुत कम लगता है। अगर नहर से इसकी बिजाई होती है, बरसात अच्छी बरसात हो जाती है, समय से बिजाई होती है, उसी ज़मीन में इसकी पैदावार अच्छी होती है। तो नई नई ये वैरायटियाँ आ रही है, जो मौके पर जो भाव है हमारा जो 4000 है, इसे 9000 10,000 के हिसाब से बीज को बेच रही है। ज़्यादा बीज के अंदर अंतर नहीं है। अगर आप 365 की समय पर बिजाई कर दो तो इसकी भी, अगर खरपतवार नियंत्रण सही हो जाए तो इसकी भी पैदावार 6-7 क्विंटल तक मैक्सिमम, अगर ज़मीन आपकी भूमि उपजाऊ है तो। अगर आपकी जो ज़मीन है ट्यूबवेल के पानी से ख़त्म, बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल का पानी लग रहा है, pH लेवल ज़्यादा है, तो इसकी पैदावार नहीं होती है। तो इसकी बिजाई की मैं बात करूं तो कई तो इसको जो हमारी सरसों बिजाई की मशीन होते हैं उसी से करते हैं, और कई जो नरमा बिट्टी वाली मशीन होती है 4 पाड़े वाली, उससे भी इसकी बिजाई करते हैं। तो उसके अंदर जो हमारे सीलर लग जाते हैं, और कोई भी बीज बीज सकते हैं आप, 220 हो, चाहे ये 365 हो, चाहे ये सुपर 88 हो, चाहे स्टार 610 हो, तो आप इनमें भी क्या जो पौधा जो फैल जाता है, और जो सीलर बीच में जो खरपतवार नियंत्रण के लिए सीलर भी लग जाते हैं। और ज़्यादातर जैसे हमारी साइड, सिरसा साइड, हम भी करते हैं, तो हम इसको जो गेहूं वाली मशीन होती है, बारिश आने के बाद उससे इसकी बिजाई करते हैं, और जो इससे खरपतवार भी कम होता है, जो गैप कम मिलता है, और जो खाद है, जो इसे इसको हम कंबाइन से निकालते हैं, तो इसकी जो खाद है वो नीचे ज़्यादा लगती है, जो ज़्यादा पौधे होते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं। और दूसरी इसकी बात करें हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए आप ग्वार की बिजाई से पहले आप अगर आप कल्टीवेटर मार के, सुहागा मार के आप छोड़ देती हो, या तो आप इसको ग्वार की बिजाई के बाद भी कर सकते हैं, या बिजाई से पहले भी कर सकते हैं। इससे जो दोस्त सुपर के नाम से आता है UPL का पेंडामेथिलीन होता है, 38% साथ होता है, जो और होती है पेंडा उसमें 30% होता है। इसका बढ़िया रिजल्ट है, आप ये भी कर सकते हो। ये 700 ml की आती है प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको इसको करना क्या, या तो सुबह करना या शाम को करना है। जो करें आप इसके सुबह या शाम को करें, दोपहर को आप करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यह आप अगर ग्वार की बिजाई से पहले या ग्वार की बिजाई के करने के आप दिन में, जैसे आपने ग्वार की बुआई की, तो आप इसको शाम को इसकी स्प्रे कर देते हैं, तो जो खरपतवार है वो ज़मीन से नहीं उगेगा, और जो आपका ग्वार है, ग्वार उगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप खरपतवार नियंत्रण के लिए ये तरीका अपनाते हैं तो पेंडामेथिलीन का सबसे बढ़िया है। और अब हम बात करें इसके अंदर खाद की। जैसे जो कंपनियां भी कहती है, कृषि विभाग कहता है कि आप इसके अंदर इसकी बुआई से पहले 2 बैग सुपर के डालो, यूरिया डालो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हमें भूमि सुधारक के रूप में इस फसल को भी कह सकते हैं। ये फसल ऐसी होती है जिसके अंदर हमें ना तो ज़्यादा जो खारा पानी या किसी प्रकार का पानी भी नहीं लगाते हैं, और ना ही कोई खाद डालते हैं, तो किसी प्रकार की खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
तो बारिश होने पर इसकी बुआई होती है। अगर आपके पास अच्छा पानी है तो आप 15 जून के समय में आप बुआई करते हो तो इसकी पैदावार मैक्सिमम जो 5-6 कुंटल इतनी है वो निकलती है, वो आपकी निकल जाएगी अगर बरसात है, मौसम सही रहता है तो। और इसके हम बीज उपचार की बात करें, स्टेप्टोसाइक्लिन से आप बीज उपचार कर सकते हो। 3 ग्राम दवाई लेकर आप प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार कर सकते हो। बीज को थोड़ा बहुत भिगो लेना है और उसको फिर बीज दवाई का छिड़काव करके उसको मिला देना है अच्छी तरह से। इस प्रकार इसका बीज उपचार कर सकते हो। तो और किसी भी फसल की आप जानकारी लेने के लिए कमेंट करें, और कोई बात पूछना चाहते हो तो कमेंट करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।